आप सभी साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, यह बात उस समय की है जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के कानून मंत्री थे। साथियों, उस समय हमारे एससी समाज में एक लड़का आईएएस हुआ था और इसकी सूचना जैसे ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मिलती है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने कार्यालय से कहते हैं कि जाओ और उस लड़के को कह दो कि हम मिलना चाहते हैं उनसे। और यह सूचना उस लड़के तक पहुंचाई जाती है और वह सुबह ही भागे भागे वह लड़का आता है और सोचता है कि इस देश के इतने बड़े कानून मंत्री ने मुझे बुलाया, लगता है उनको चंदा कुछ चाहिए। ऐसी सोच कर वह चलता और सुबह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब घर आता है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अखबार पढ़ रहे होते हैं और जैसे ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अखबार नीचे रखते हैं तो देखते हैं सामने वह लड़का खड़ा है। उसके बाद कहते हैं कि अच्छा, यानी कि आप आईएएस हुए हैं? तो लड़का कहता है कि जी जी। कहता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जब आप आईएएस हुए हैं तो आपको एक लाल बत्ती वाली गाड़ी मिली होगी। तो बच्चे ने कहा जी जी। कहा कि आपको एक गार्ड भी मिला होगा? तो बच्चे ने कहा कि जी जी। फिर उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस बच्चे से कहते हैं कि एक मेरा काम करना कि तुम जिस गांव से बिलोंग करते हो या जिस घर में रहते थे उस घर में हफ्ते में या 10 दिन में एक बार जरूर जाना और अपना गांव घूम के 10 दिन में हफ्ते में चले आना। यह काम जरूर करना। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अखबार पढ़ने लगते हैं। फिर अखबार पढ़ते हैं, आधा घंटा बीतता है। फिर अखबार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नीचे रखते हैं तो देखते हैं कि बालक वहीं का वहीं खड़ा है। और फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि आप गए नहीं? तो बालक जो था, जो आईएएस था, वो कहता है कि मैं सोचा कि सर जो है कि आपको कुछ चंदा वगैरह या कुछ ऐसी ज़रूरत थी कि आपने मुझे बुलाया, मैं इसलिए रुका था। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं आपको बुलाया और मैं आपको क्यों कहा कि आप उस गांव में जाइए। मैं इसलिए कहा कि आप उस गांव में यदि जाएंगे तो जब आपकी गाड़ी आपके गांव में घुसेगी तो वहीं बगल में नलके पे एक औरत कपड़ा कचारते हुए देखेगी आपको। फिर आगे आप जाएंगे, एक औरत कपड़ा पसारते हुए आपको देखेगी। फिर आप आगे जाएंगे, एक औरत आपको गोबर लगाते हुए देखेगी। फिर आप आगे जाएंगे, एक औरत अपने गाय बछिया को चारा डालते हुए देखेगी। और वह देखेगी तो अपने मन में एक विचार पैदा करेगी। यह लड़का जो गांव में घूमता था, अपने शिक्षा के दम पर आईएएस बना। तो इसके वजह से वो भी चाहेगी औरत कि मैं भी अपने लड़कों को खूब अच्छे से पढ़ाऊं और आईएएस बनाऊं। इस तरीके से मैं समझता हूं कि जो भी हमारे समाज में कलेक्टर, जेई, इंजीनियर, वकील, जो भी लोग हैं, यदि ऐसा काम करेंगे तो हजारों आईएएस, हजारों वकील, हजारों जेई, इंजीनियर पैदा हो जाएंगे और समाज की स्थिति सुधरेगी। मगर क्या मैं साथियों, वर्तमान समय में जो परिस्थिति चल रही है, क्या ऐसा कोई कर रहा है? इस समय वर्तमान समय में जो स्थिति है साथियों,
बहुत नाजुक स्थिति हो गई है। इसलिए साथियों मैं बता दूं कि यहाँ वर्तमान समय में जो नौकरी पा जा रहा है तो गांव से तुरंत हट के सोच रहा है कि मैं एक शहर में जो है मेरा अच्छा सा मकान हो और मेरे बीवी बच्चे वहीं रहें। तो नौकरी पाने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भूल जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे ताला लग जा रहा है साथियों। यह समय ऐसा आ गया है साथियों, बहुत सोचने की बात है साथियों। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें शिक्षा का अधिकार अपने परिवार तक सीमित रहने के लिए नहीं दिया साथियों। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें शिक्षा का अधिकार समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाने के लिए दिया, समाज के उत्थान के लिए दिया, न कि यह शिक्षा हमारे आपके परिवार तक ही सीमित हो। साथियों बहुत ही सोचने का समय है कि जैसा कि एक और भी बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ऐ मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों, जब आपको अच्छी शिक्षा के जरिए एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए तो आप अपना 5% समय और 5% वेतन का पैसा अपने समाज में लगाइएगा और उस समाज को आप बताइएगा कि मेरा संघर्ष किस तरीके से रहा है। साथियों मैं समझता हूं कि जिसको भी इतिहास पढ़ना है वो पढ़ ले, आगे वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिलेंगे असंभव को मजाक में बदलते हुए। साथियों मैं बता दूं कि आज हमारे समाज में तमाम बुराइयां हैं साथियों। जिस समाज से हमारे लोग सरकारी पेशे में नौकरी पा रहे हैं, जिनकी बदौलत नौकरी पा रहे हैं, उनको छोड़ के कहीं मंदिर और मस्जिद में घूमने, गुरुद्वारा में जाके घूमने का काम कर रहे हैं साथियों इस तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना नहीं पूरा होगा साथियों। हमको आपको विचार करना पड़ेगा, हमको आपको गांव में निकलकर बताना पड़ेगा, गाइडर के माध्यम से समझाना पड़ेगा साथियों, तब जाके बदलाव होगा साथियों, तब जाके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा होगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भारत बनेगा, तब जाके बुद्ध का भारत बनेगा, तब जाके माननीय कांशीराम साहब का